Hi guys, I'm Keshav Malpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT again. And we are going to be discussing the MHCET strategy going forward. So a lot of you are yet to start properly for this exam. Some of you may have already started your preparation for MHCET. Now you have roughly 3 months left for the exam. So it's very important to understand as to how to start, what are certain things to be done, what are certain things to be kept in mind while you prepare for this particular exam. So recently you must have seen that I have made a video on the new pattern. So the number of questions have reduced, जो कि एक अच्छी बात भी है, but कुछ तरह से बुरी बात भी है. You could say spend more time per question, but now you'll have to be more efficient. Okay, so this is the new system जहाँ पर legal aptitude and logical reasoning are 32 marks. Similarly, GK and English are same 24 marks, and remaining 8 marks has been given to basic mathematics. Now the thing is, just because mathematics has 8 marks does not mean it's not important. It is very important to get an 8 on 8 in this. ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये पर्टिकुलर चीजों पर बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दो. राइट, तो देखो एक सिंपल सी मैं बात बताता हूं आपको कि आप प्रिपरेशन को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे कर सकते हो. राइट, एंड आई विल ऑल्सो गिव यू आंसर्स टू अ लॉट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय अ लॉट ऑफ MHCET एस्पिरेंट्स ओवर द इयर्स. चलो, तो लेट्स स्टार्ट. हाउ टू स्टार्ट? डू 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको दिन में बस सुबह से शाम तक लगे रहो और ये करो. 2 सब्जेक्ट्स करो. डेली के 2 सब्जेक्ट्स के टारगेट्स बनाओ एज टू हाउ मच डू यू वांट टू कवर इन देयर. लेट्स से फॉर एग्जांपल टुडे यू डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू लीगल रीजनिंग एंड आई वांट टू डू लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, अब लॉजिकल रीजनिंग इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हिच इज एनालिटिकल एंड क्रिटिकल. तो लेट्स से आपने आज डिसाइड किया दैट आई वांट टू डू एनालिटिकल रीजनिंग. ठीक है, तो एनालिटिकल रीजनिंग के आपने 2 टॉपिक्स आइडेंटिफाई करे कि भाई आज मुझे लेट्स से सिलोजिज्म्स करना है एंड आई वांट टू डू फैमिली ट्री लेट्स से. ओके, तो वो 2 टॉपिक्स ठीक से करो. ऐसा नहीं बस पढ़ लिया उसको ऊपर ऊपर से, है ना. कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक दैट इन दिस एग्जाम दैट you'll have to practice. राइट, very important to keep this in mind. You need to practice as much as possible. ओके, तो इन दोनों ही सेक्शंस को अपना अपना टाइम दो, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को उसका टाइम दो एंड देन उस तरह से अपने पूरे दिन को स्प्रेड करो. राइट, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से यू माइट टेक अबाउट 3 to 4 hours in understanding the basics of syllogisms as well as family tree. आपने कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए, सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्रैक्टिस करो. आइडियली सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्रैक्टिस करने का फायदा ये रहता है that even if you make a mistake or even if you do not know certain things, you can obviously figure to like go to the solved का पूरा जो solution होता है और आप वहां से उसका आंसर देख सकते हो. राइट, एंड देन यू कैन कम टू द लीगल रीजनिंग पार्ट. मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हु प्रिपेयर फॉर MHCET, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका लीगल रीजनिंग जीरो है. ज्यादातर लोग हैव प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट आल्सो, so you have some idea as to how legal reasoning looks, what are the laws, but if you do not know those things, it's very important to do them first. ठीक है, तो let's say for example you start with laws of contract. okay, तो आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ के कुछ कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस करो, है ना. वो आपको काफी ज्यादा आसान कर देंगे चीजों को एंड दे विल हेल्प यू ग्रो लाइक दैट. ठीक है, अब उसके अलावा आप जब कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ोगे ना तो उसके एप्लीकेशन कैसे सीखोगे. एप्लीकेशन ऐसे सीखते हैं, क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स करो. तो क्लैट का पैटर्न हैड चेंज्ड इन 2020, लेकिन MHCET में जो अभी क्वेश्चंस आते हैं ना वो 2019 तक जो क्लैट का पैटर्न था ना, तो आपके पास 2008 से 2019 तक के क्लैट के पेपर्स है. नॉर्मली गूगल करोगे आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सिमिलरली एलेट का जो पैटर्न था 2 साल पहले तक का, ठीक है, आप वो वाले क्वेश्चंस करो. तो आप जितने इस तरह के क्वेश्चंस करने लग जाओगे ना, यू विल गेट एन आइडिया एज टू हाउ टू अप्लाई दैट प्रिंसिपल टू द सेट ऑफ फैक्ट्स. देयर वुड बी सर्टेन क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज ऑफ लॉ, है ना, और योर लीगल करंट अफेयर्स. ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इस तरह से हमें टाइम देना पड़ेगा दिन में अच्छा खासा, बट यू विल हैव, मैं आपको कितने आवर्स देने में आपको FAQs में बताऊंगा. ठीक है, तो शायद गेम ठीक से डिवाइड कर सके चीजों को. ओके, देन स्टैटिक जीके आई थिंक इज समथिंग दैट इज वास्ट एंड न्यू. A lot of us did not study static GK for CLAT per se, right? तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा भी है और थोड़ा सा नया भी है. तो it is very important to study static GK as well. ठीक है, तो आप जैसे लूसेंट जीके मैंने बताई थी, अगर आपको लूसेंट जीके नहीं समझ में आती आप मेरी क्लासेस कर सकते हो, है ना. आई हैव बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ क्लासेस इन स्टैटिक जीके जहां पर हम क्विजेस भी करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी करते हैं, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, थोड़ा एंशिएंट पार्ट ऑफ इट. विल कवर एवरीथिंग, नॉट जस्ट हिस्ट्री बट लाइक वेरियस पार्ट्स ऑफ इट, राइट, इंक्लूडिंग द क्विजेस एज वेल. फिर अब आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिंस द मॉक टेस्ट और यू कुड से दैट एग्जाम हैज गॉटन डाउन टू 120 क्वेश्चंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एफिशिएंट. 120 क्वेश्चंस सब कर लेंगे, है ना. एवरीबडी विल बी एबल टू डू 120 क्वेश्चंस. द idea here would be as to how many of you do
हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दोस क्वेश्चंस प्रॉपरली, एफिशिएंटली, करेक्टली? कितने ज्यादा करेक्ट करोगे? 120 करना है, वो नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, राइट? और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए यू नीड टू, यू कुड से रेफर टू अदर सोर्सेज एज वेल. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कई बार अपनी उन्नति बैच के बारे में बताता रहता हूँ. तो व्हाट वी हैव डन इन दैट इज, अदर देन सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक टेस्ट, जो कि ऑब्वियसली आपको काम आएंगे, वी ऑल्सो गिव यू डीपीपीज विच इज कॉल्ड डेली प्रैक्टिस पेपर्स. तो डेली प्रैक्टिस पेपर्स में क्या होता है, आप कई सारे इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, कई सारे वोकैब के क्वेश्चन होते हैं, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं, है ना, कुछ कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं. सो वी ट्राई टू गिव यू दैट प्रैक्टिस काइंड ऑफ थिंग एवरी सिंगल डे, ताकि आपका दिमाग चलता रहे. तो मोर यू प्रैक्टिस बेटर, उतना जल्दी इट बिकम्स योर मसल मेमोरी. तो मसल मेमोरी बनाना इन क्वेश्चंस को, बी लाइक यार ये तो आता ही है, तो पता ही है ना, तो किया था वहां पे. इस तरह से आगे बढ़ना है, एफिशिएंसी ऐसे ही इंप्रूव होती है सिर्फ किसी की. ठीक है, नाउ योर एफएक्यूज देखते हैं. व्हाट आर योर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन? सब लोगों को होंगे. हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? हाउ टू इंक्रीज मॉक टेस्ट स्कोर इफ यू ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट? Where can I get previous year questions of MHCET, and where to give the mock test for MHCET? Okay, first very important thing, how many hours to study? देखो, hours की गिनती ना करना is better, but अगर जो बहुत ज्यादा घंटे देखकर पढ़ता है, I would study 6 to 7 hours to prepare really really well for MHCET, everything in and out with proper practice, including your classes. ठीक है, तो दिन के अगर आप 6 to 7 आवर्स दे सकते हो इंक्लूडिंग क्लासेस, दैट इज गुड इनफ. दिन में 2 सब्जेक्ट्स करो, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड यू विल बी एबल टू डू. आपने देखा होगा कि हम लोग जो क्लासेस करते हैं उसमें भी दिन में 2 से ज्यादा क्या कहते हैं क्लासेस नहीं करते. दिन में 2 से ज्यादा टॉपिक्स नहीं करते, है ना? क्यों नहीं करते? बिकॉज हमें पता है कि उससे ज्यादा फिर ओवरवेलमिंग होता है ना? तो आराम से धीरे धीरे करो, और चीजों को हम लोग क्या करते हैं ना, सी आर जनरल अप्रोच इज कि हम लोग पहले धीरे 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 करते हैं और आधे टाइम करते ही नहीं है. फिर जैसे एग्जाम पास आता रहता है, हमें बहुत दिक्कत होने लग जाती है, देन वी ट्राई टू मूव टुवर्ड्स दैट, एंड दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, है ना? वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है. ठीक है, तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, हाउ टू इंक्रीज द मॉक टेस्ट स्कोर. ठीक है, आवर्स टू स्टडी हमने 6 to 7 डिस्कस कर लिया. मॉक टेस्ट स्कोर इंप्रूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस. स्टार्ट विद अ 1 मॉक पर वीक, एंड बाकी रोज कुछ ना कुछ दिमाग चलना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए. दैट इज द ओनली वे टू इंक्रीज योर मॉक टेस्ट स्कोर, एंड यू नीड टू गेट टू दैट ट्रिपल डिजिट स्कोर जो टच कर लेगा ना मॉक्स में, वो मतलब नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम. ठीक है, अगर आप 90s में भी आ जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कोशिश करनी है टुवर्ड्स दैट ट्रिपल डिजिट मार्क, जो काफी डिफिकल्ट होने वाला है. ठीक है, MHCET के PYQs टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर नॉट अवेलेबल एनीवेयर. कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, बट वो भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होते. तो इफ समबडी इज गिविंग यू MHCET के PYQs, दे आर ब्लफिंग. ठीक है, these are not available anywhere. MHCET does not release it. They also do not give you the paper back with you. आजकल तो एग्जाम ऑनलाइन होता है, जब ऑफलाइन होता है तब भी they never gave their paper back. तो स्टूडेंट्स had did not have an entire question paper. जैसे CLAT, ALET, SLAT वगैरह का पेपर लोगों के पास होता है ना, इसका नहीं होता है. ठीक है, और उसके अलावा where to give MHCET mocks, you can do it at 12 minutes to CLAT. ठीक है, आप 12minutes2clat.com पर जाओगे, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज का अलग से टैब दिखेगा. मैंने इसको लिंक में भी दे रखा है. हमारे पास MHCET के मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट का पूरा सीरीज है. ठीक है, यू कैन टेक दैट एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मालपानी, एंड इट विल हेल्प यू गेन, यू कैन से गेट मोर डिस्काउंट. So these were our toppers last year for MHCET 2024. We would like to add you to this list for MHCET 2025 as well. You can join our batch which is Unnati 2025 for MHCET 5-year law. A lot of students have joined this, but we understand the number of seats are very limited in top 2 schools, which is GLC and ILS, and you need to make that best effort to ensure that you reach your dream law school. So we are going to be guiding you with the best set of educators who would be, you could say, who are going to be staying with you till the end, so that you can ace this particular exam, right? It's very important. And अगर कोई 3 year के लिए prepare कर रहा है आपकी जान पहचान में, या आप अगर prepare कर रहे हो, तो MHCET 3 year के लिए we have this course called Yodha 2025, जिसको आप join कर सकते हो, which would also guide you till the end of your MHCET 3-year law exam. Again, visit 12minutes2clat.com, Google Play या App Store पे हमारा ऐप डाउनलोड करो 12 minutes to clat का. इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो कभी भी, कोई भी आपको डाउट हो, एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू टिल द एंड ऑफ द प्रिपरेशन. इट्स गोइंग टू बी privilege for us to guide people who are genuinely willing to work hard. है ना, हम लोग जनरली कोशिश करते हैं कि ऐसे ज्यादा स्टूडेंट्स ऑन बोर्ड हो जो एक्चुअली मेहनत करने को तैयार है ना, बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर 100 स्टूडेंट्स वी हैव, ठीक है, फॉर MHCET. अब 100 स्टूडेंट्स में से मैं क्लास में देखता हूँ कि क्लास में कितना है 40 स्टूडेंट्स कई बार, तो बाकी के 60 का है, वो सोच रहे हैं कि अरे कर लेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेंगे. फिर वो रिकॉर्डिंग इतनी बढ़ती जाती है
कि अभी देख ही नहीं पाते, लास्ट के 1 महीने में 15 दिन में फिर आओगे कि सर तो हो नहीं पा रहा, आप बताओ कैसे करना है. तो इफ यू वांट टू बिकम दैट स्टूडेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जाम बिकॉज इट्स अ हाई एफिशिएंसी एग्जाम नाउ, like even more than before. So start now, prepare properly. If you have a board exam or 11th standard or whatever exam, 11th तो नहीं होगा, I'm pretty sure. अगर board exam से MHCET अड़ रहा है तो आप लोग थोड़ा सा साथ साथ मैनेज करो, ठीक है. आई एम नॉट आस्किंग यू टू नॉट डू बोर्ड्स प्रॉपर्ली, बट दिन में 2-3 घंटे निकालने की कोशिश करो. 2 घंटे निकालोगे तो एटलीस्ट आपकी क्लासेस तो खत्म हो जाएगी, आपको एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो पता चल जाएंगे, एंड देन यू कैन पिक अपॉन दैट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग आफ्टर योर बोर्ड्स रियली रियली प्रॉपर्ली. बिकॉज बोर्ड्स के बाद बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको, रफली 1 महीना मिलेगा, है ना. तो इट्स बेटर टू स्टार्ट नाउ एंड अंडरस्टैंड इट इन बिट्स एंड पीसेस, राइट. So that's it about this particular session. Thank you so much again for being a part of this. I hope it was useful. And guys, keep preparing, keep working hard, and I'll see you in my classes. All the best.